ठीक है। हाँ जी। हाँ, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो क्लास है वो फाउंडेशन एस्ट्रोलॉजी का है। होता क्या है कि हम लोग ये समझते हैं कि हमको फाउंडेशन बहुत अच्छे से पता है एस्ट्रोलॉजी का। देखिए, अच्छे से पता बिल्कुल नहीं होता। हमारा मानना है कि हमें पता है, लेकिन पता नहीं है। क्या दिक्कत है वो मैं आपको बताता हूँ आज अच्छे से। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और स्क्रीन के बाद ये जितना आप लेफ्ट साइड में पीपीटी देख रहे हैं, आप जो है क्या है कि ये सारा पीपीटी आपको हैंड ओवर होगा क्लास में। सारा पीपीटी इसके लिए मैंने बनाया है पीपीटी आप लोगों के लिए, क्योंकि फाउंडेशन में मुझे सिर्फ दो ऐसे कोर्स हैं जिसमें मुझे पीपीटी की जरूरत महसूस हुई। एक फाउंडेशन और एक एस्ट्रो वास्तु में। फाउंडेशन के अंदर क्या होता है, बड़े ध्यान से आप एक चीज समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। मैं सारा कुछ अभी बताऊंगा अच्छे अच्छे से। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, जो मैथ का पार्ट होता है उसको बोलते हैं ब्रह्मा। जो मैथ होता है उसके मालिक होते हैं ब्रह्मा। ठीक है, वो ब्रह्मा मालिक होते हैं। और जो गणित का पार्ट, ये मैंने बता दिया, यानी मैथ यानी गणित का पार्ट। ठीक है, और जो कुंडली वगैरह सारी गणना होती है उसको भगवान विष्णु बोला जाता है। और जो उपाय होते हैं उसको भगवान शिव कहा जाता है। ये एस्ट्रोलॉजी होती है। फिर से बता रहा हूं अच्छे से। जो गणित का पार्ट होता है, जो मैथ का पार्ट होता है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। और जो कुंडली में फलित का पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, फलित, जिसे हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं, वो भगवान विष्णु कहलाता है। और जो रेमेडी होती है उसको भगवान शिव कहा जाता है। क्लियर हो गया सबको ये छोटी सी बात। अब होता क्या है कि हमारी राशियां होती हैं। राशियों में कोई ग्रह बैठा है, मान लीजिए मंगल यहां बैठा है, मान लीजिए शुक्र यहां बैठा है, कोई ग्रह बैठा है, वो राशि का जो जिस राशि में बैठा है वो मालिक है उस मकान का, और ग्रह जो है वो किराएदार है। ये समझें आप, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस राशि में ग्रह बैठा है वो किराएदार है, माली मकान तो कोई और है बाबा। हाँ, ये ठीक है, मंगल उच्च का है मकर राशि में, पर मालिक इसके शनिदेव हैं। अगर यहाँ पर सूर्य अपनी राशि में बैठा तो अर्थात अपने मकान में बैठा हुआ है। ये डिफरेंस है राशि में। यहां से समझना हमें राशि। भाई, ग्रह सबसे पहले देखो अपने घर का है, किराएदार है। तो ये दो ग्रह जो हुए वो किराएदार हुए, ये मालिक मकान कहलाया। बात क्लियर हुई सबको? दिनेश जी आप साथ जुड़ जाओ, कोई बात नहीं, बताते जाओ। नहीं समझ आया तो मुझे बता देना अनम्यूट करके। जी सर। ठीक है, ठीक है इंद्रप्रीत सर। कौर जी आप भी अगर चाहें कुछ पूछना हो साथ के साथ आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर ग्रह की दो राशियां होती हैं। क्या होती हैं? दो राशियां। जैसे मंगल की एक मेष राशि होती है, एक वृश्चिक राशि होती है। क्लियर है? शुक्र की एक वृष राशि होती है, एक तुला राशि होती है। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा की सिंगल राशि होती है, एक। इनकी दो नहीं होती। क्यों दो नहीं होती हैं? भाई, सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है, तो राजा रानी तो एक ही होंगे ना, वो दो थोड़ी हो सकते हैं, दो राजा तो हो नहीं सकते। क्लियर है सर? तो ये जो चीज है हमें समझनी है। इस तरह क्या है कि ग्रह की दो राशियां होती है। अब इन दो राशियों में क्या होता है, एक राशि उनकी मूल त्रिकोण होती है, दूसरी साधारण राशि होती है। तो मंगल की मेष वाली राशि मूल त्रिकोण कहलाएगी, एम के मूल त्रिकोण। ठीक है, अब मान लीजिए शुक्र की देखनी है तो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि 7 नंबर कहलाएगी। सिर्फ एक बुध है जिसकी 6 नंबर राशि कहलाती है। हमेशा मूल त्रिकोण राशि विषम नंबर की होती है, ऑड नंबर की। ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 7, 5 आएगा, 5 की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है ना, उसकी जरूरत नहीं है। 11 ऑड नंबर की राशि जो होती है वो मूल त्रिकोण राशि होती है। बात खत्म हो गया हमको। ठीक है, मूल त्रिकोण राशि होती है। अब क्या होता है कि राशियां भी अग्नि तत्व पृथ्वी तत्व रखती हैं। राशियां क्या रखती हैं? अग्नि तत्व
पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व। जैसे अब आप कहो जी जल तत्व की राशि कौन सी है, तो जल तत्व की राशि होती है 4, 8 और 12, ये जल तत्व की राशि है। अब आप कहो जी वायु तत्व की राशि कौन सी है, वो होती है 3, 7 और 11 राशि वायु तत्व की होती हैं। तो राशियों के तत्व क्या हैं, देखो ये समझने में बड़ा इजी लगता है और हम इसे यूजलेस समझते हैं। जब आप एडवांस एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, आने वाले 10 दिन बाद मेरा जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में लाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कितनी कीमती राशियां हैं। राशियों के बारे में हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते और इसी वजह से सारी जिंदगी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, क्योंकि मालिक मकान और किराएदार का संबंध ही नहीं पता, तो समझ कहां से आएगी हमको। ठीक है। फिर राशियों में क्या होता है, शीर्षोदय राशियां क्या होती हैं, पृष्ठोदय राशियां क्या होती हैं, उबेदो राशियां क्या होती हैं, धातु राशियां क्या होती हैं। ठीक है। अब जैसे मैं आप एक कोई एग्जांपल बता देता हूं, देखो यहाँ समझाता हूं धातु राशियां कौन सी होती हैं, देखो सिखा देता हूं। बहुत से लोग यूट्यूब पे सीखना चाहते हैं, मैं उनको लिए कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। 1, 4, 7, 10 ये धातु की राशियां हैं। इसका क्या फायदा है, देखिए जो भी राशि होती है ना उसी का लगन बनता है। अब बड़े ध्यान से समझिए, ये मेष राशि है, यहाँ पर देखिए मेहता साहब, ये मेष राशि है, इसका उदय हुआ, इसका लगन बना, राशि का ही तो लगन बनेगा ना। तो राशि का लगन 2 घंटे का होता है। बात क्लियर हो गया आपको। अब मान लीजिए आप तुला का था, तुला का टाइम था 12 से 2 बजे तक, 12 से 1 और 1 से 2, 2 बजे तक, 2 आवर्स का सिस्टम। तो इस 2 आवर्स के अंदर आप अगर गाड़ी खरीदते हैं, यानी धातु राशि में गाड़ी खरीदी, तो भगवान ने चाहा आप अगले साल दूसरी गाड़ी खरीदेंगे। ये मीनिंग है धातु राशि का। तो लोगों को मैं बताता हूं कि किस प्रकार से राशि का लगन बना करके उसका इस्तेमाल करना है। ये पंडित वाला भी काम सिखा देता हूं मैं, बड़ा इजी है, कोई दिमाग नहीं लगाना। पंचांग पढ़ा है, वहां देखिए 1 बजे कौन सी राशि का उदय हो रहा है और कौन सा लगन बन रहा है। जो राशि उदय होता है वो ही लगन होता है। क्लियर हुआ, ये राशि उदय हुई, यही लगन बनेगी ना। अच्छा, अब आपको बताते हैं राशि की दिशाएं भी होती हैं। जैसे क्या, मेष राशि, सिंह राशि, आपकी क्या हुई धनु राशि। ये जो राशि हैं इनकी जो दिशा है वो पूर्व दिशा है। अब बड़े ध्यान से देखिए दिनेश मेहता जी, कि मेष राशि, सिंह राशि, 1, 5, 9 राशि, ठीक है। मान लीजिए 9 के 9 ग्रह इन्हीं राशियों में बैठ गए, मान लीजिए, तो आपकी जिंदगी की धारा किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। बस बात खत्म होगी। आप कैसे आंसर दे पाए, क्योंकि आपको राशि की दिशा का बोध हुआ ना। ठीक है, बात समझ रहे हो, राशि को तो मतलब समझ लो सबने कंडम कर रखा है, सिर्फ ग्रह पढ़ने हमने। अरे ग्रह तो मैं पढ़ाऊंगा ना, जितने अच्छे तरीके से आपको राशि समझा रहा हूं उससे दुगने तरीके से ग्रह समझाऊंगा। अब आप देखो, अब इसी चीज को मैंने कहा चर लगन। क्या कहा, चर लगन। चर लगन का मतलब राशि हुई। कौन सी चर राशि होती है, राशि का मतलब होता है मूवमेंट, 1, 4, 7, 10, 7-10। ठीक है। अब आपने दुकान खोलते थे, मान लीजिए आप सुबह 9 बजे दुकान खोली, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिए आप, 9 बजे दुकान खोली, उस समय वृषभ लगन था। कौन सा लगन था, वृषभ लग्न था, यानी वृष राशि का लगन। क्या, वृष राशि का लगन। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब मान लो मैं 11 बजे दुकान खोलता हूं, तो मेरा कर्क लगन आ गया, यानी कर्क राशि जी। तो दुकान तो मुझे रोज खोलनी है ना। जी। तो इसका मतलब मुझे 9 बजे नहीं खोलनी, 11 बजे खोलनी है, ताकि मेरे पास कस्टमर ज्यादा आए। यानी चर राशि का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं मूवमेंट। तो आप मूवमेंट के टाइम शॉप खोलो ना भैया, किसने कहा आपको स्थिर लगन में खोल रहे हो। पंचांग लो, नहीं आता, मैं पंचांग ले करके आपको सिखा दूंगा, यहां तक मैं अच्छे से बता दूंगा कि साहब ये होता है मूवमेंट वाला साइन। पंचांग में उदय होता है राशि,
किस समय कौन सी राशि, सुबह 5:30 बजे वो दिखाते हैं, इस समय इस राशि का लगन उदय हुआ। अब मानते हैं ना, जैसे किसी का कोई कहता है जी मेरा सिंह लगन है, तो इसका मतलब हुआ सिंह राशि जब वो पैदा हुआ तब उस समय सिंह राशि का उदय हुआ। क्या उदय हुआ? सिंह राशि का उदय हुआ, इसलिए वो लगन बनी। बात क्लियर हुई सबको? जी सर। अब आगे आते हैं। ठीक है, आगे आके आपको मैं बताता हूं थोड़ा सा। अब क्या होता है, राशियों से हम बॉडी पार्ट्स भी पढ़ेंगे। अब जैसे किसी ने कहा, बड़े ध्यान से सुनिए, ऐसे ही समझ में कहा, किसी ने कहा मेरी ना छाती में दर्द हो रहा है, या मेरी को छाती में भारीपन महसूस हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्थ कर्क। राशि आपको छाती को बताती है, जी। वो पाप प्रभाव में होनी चाहिए। और फोर्थ राशि का स्वामी वो भी पाप चंद्रमा। प्रभाव में होना चाहिए, तभी तो छाती में दर्द आएगा। और वो गोचर से हुआ। बात क्लियर हुई जी। अच्छे से? तो राशि से हमें पता लगता है। अब किसी ने कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो लगन में कौन सी राशि है? मेष। स्वामी मेष कौन है? राशि। मंगल। मंगल है। भाग्यराज। अब मंगल अगर गोचर में पाप प्रभाव में आएगा तो सिर में तभी तो दर्द होगा ना। या तो जी। राहु देख ले इसको, या शनि अच्छा। भगवान देख ले, हम्म। तभी तो सिर में पीड़ा आएगी ना, क्योंकि मेष राशि सिर को डिनोट करती है, हमारे हेड को। बात क्लियर हुई? जी। हाँ, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं 12 भाव पर। देखो, मैं 12 भाव, एक बिटिया थी जम्मू से, वो बड़े दिल से बड़ी, उसने कहा, कॉम्प्लीमेंट उसका बड़ा अच्छा है, मुझे याद है, ममता है उसका नाम, ममता अग्रवाल था शायद, के क्या था, ममता नाम था, ये तो कंफर्म है। तो बिटिया ने बोला सर आप ना मेरे फादरली तरह पढ़ाते हो, आप मतलब एक बच्चों की तरह। देखो, अब लगन आपको सिखाता हूँ। ठीक है, 12 लगन है, 12 लगन की क्या मीनिंग है, बड़े अच्छे से सीखिए। ये देखिए, पूरी क्लास में बड़े सारे मीनिंग है। मेरा जन्म हुआ, देखो इसमें आज की तारीख में बड़े सारे मीनिंग है, जो मैं क्लास में बहुत अच्छे से लिखवाऊंगा आपको। क्या? जन्म हुआ, मेरी आइडेंटिटी, मैं, मेरी पहचान, मेरी पद प्रतिष्ठा, इवन मेरा काम धंधा, मैं क्या करता हूं, लगन बताता है कई बार। मेरी पहचान मेरा लगन है। मेरा जन्म हुआ, लगन हुआ। सेकंड हाउस इज योर फैमिली। क्या है? फैमिली। आपका जन्म हुआ, आपके मम्मी पापा होंगे। ठीक है, सेकंड हाउस होता है आपका क्या? वाणी का, आपने बोलना सीखा। सेकंड हाउस क्या होता है? वाणी, आपने बोलना सीखा। सेकंड हाउस क्या होता है? यूर प्राइमरी एजुकेशन, आपने एबीसीडी सीखी। सेकंड हाउस होता है फैमिली बिजनेस। सेकंड हाउस होता है क्या? बैंकिंग सेक्टर। ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी है, ऐसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब थर्ड हाउस हुआ, मेरा जन्म हुआ, मेरे मम्मी पापा। थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ सिबलिंग, यानी मेरे जन्म के बाद हो सकता है मेरे छोटे भाई बहन का भी जन्म हुआ हो। सिबलिंग यानी छोटे भाई बहन। थर्ड हाउस मीन्स ट्रेवलिंग। थर्ड हाउस मीन्स फ्री विल। थर्ड हाउस मीन्स व्हाट? दिस इज अ जूम। कोई आदमी कहता है कि मुझे इंटरनेट पे बिजनेस करना है। ठीक है दिनेश जी, कोई कहता है मेरे को इंटरनेट पे बिजनेस करना है, जी। अमेजोन पे बिजनेस करना है, तो उसका थर्ड हाउस शुड बी स्ट्रांग, क्योंकि थर्ड हाउस इंटरनेट भी है, कम्युनिकेशन का है ना थर्ड हाउस। सिबलिंग के बाद आते हैं फोर्थ हाउस, मेरी मम्मा, मेरी एजुकेशन। क्लियर हुआ सर? फोर्थ हाउस का मतलब सबसे पहले मेरी मम्मा, बड़े आसानी से सिखा रहा हूं। मेरा कितनी जन्म हुआ, मेरी कितनी फैमिली, मेरे भाई बहन, मेरे मम्मी, मेरी एजुकेशन। फिफ्थ हाउस, ये भी एजुकेशन है, मेरी इंटेलिजेंस, ये मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, मेरे देवता, मेरी मंत्र शक्ति, मेरा लव अफेयर, दैट इज माय फिफ्थ हाउस। मैंने एजुकेशन ले ली, ग्रेजुएशन कर ली। फिर उसके बाद सिक्स हाउस, रोग ऋण शत्रु, बस यही पता है हमें, कोई बात नहीं। अरे भैया लोन लेना है तो छठा घर है, जो आपको पता है। छठा घर जो है नौकरी का है,
छठा घर हमारे रिश्तेदारी का भी है, ठीक है। छठा घर कोर्ट कचहरी भी है। छठा घर क्या क्या करता है वो सारी बातें आएंगी। बात क्लियर हो रहा है दिनेश जी? जी, ठीक है। एक चीज अब पूछनी एक चीज नौकरी पूछनी छठा, हाँ जी बोलो ना। आपने अभी ये कहा कि भाव स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये कैसे होगा भाव का? मैं सारा क्लास में अच्छे से पढ़ा दूंगा, अभी ये डेमो क्लास है, आप चिंता मत करो। अच्छा, ये मेन ठीक है। क्लास नहीं है सर, आप जान रहे हो, मैं तो सिर्फ चल रहा हूँ। देखो फिर से यहाँ तक बता रहा हूँ, छठे घर तक। दिनेश जी चिंता मत करें, क्लास में तो हर चीज बतानी है मुझे आराम से। मेरा जन्म हुआ, जी देखो याद नहीं रखना। अगर याद रखना है तो आप अच्छे पढ़ने वाले नहीं है, और ना मैं अच्छे पढ़ाने वाला हूँ। मेरा जन्म हुआ, यहाँ से देखो, आप लिखो कुछ नहीं, क्लास में आओगे सब लिखना। मेरा जन्म जी हुआ, मेरी फैमिली मेरे मम्मी पापा, थर्ड हाउस मेरे छोटे भाई बहन, फोर्थ हाउस मेरे मम्मी, फिफ्थ हाउस मेरे इष्ट देवता, मेरा मंत्र जाप, मेरी एजुकेशन, मेरी इंटेलिजेंसी सब पूरी कर ली मैंने, ग्रेजुएशन। छठा घर नौकरी। सातवां घर मेरी बीवी आएगी ना, मेरी शादी होगी ना। आठवां घर ऑल ऑफ सडन प्रॉब्लम आ जाना। मृत्यु का घर बोला जाता है, पर मृत्यु इससे नहीं होती, मृत्यु सातवें घर से होती है, वो अलग विषय है। आठवां घर मृत्यु का। नौवां घर मेरा भाग्य, फॉरेन ट्रेवलिंग भी कहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी कहते हैं। मेरे पापा, मेरे पप्पा, मेरे गुरु। नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस मेरी कर्म गति, मेरी कर्म गति किस दिशा में जा रही है। टेंथ हाउस, वेदर आई एम डूइंग जॉब और आई एम डूइंग बिजनेस और आई एम रनिंग अ फैक्ट्री। टेंथ हाउस मीन्स डेट। इलेवेंथ हाउस मेरी इच्छा पूर्ति, मैं जीवन में बहुत सारी इच्छाएं लेकर आया हूं, ये मेरी इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी। नॉर्मली हम इसको क्या पढ़ते हैं, हाउस ऑफ गेन, प्रॉफिट पढ़ते हैं। नहीं, अच्छे ढंग से पढ़ना है तो इसको बोलो इच्छा पूर्ति, यानी मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं। 12वां घर आपका एक्सपेंडिचर, खर्चे। आप हॉस्पिटल में गए, वहां पुलिस केस में फंस गए, 12th हाउस। 12th हाउस फॉरेन लैंड, क्या मैं विदेश जाके वहां रह पाऊंगा, फॉरेन लैंड है। इस तरह से हम 12 भाव समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है भाव बोध कुंडली। क्या आती है? भाव बोध कुंडली। भाव बोध कुंडली क्या होती है, चार्ट लिख देता हूं, एक ही बात है। अब देखो बड़े ध्यान से, इधर देखो, लिखो मत, आप क्लास में आ जाना, लिखना मत, यहां से समझ लो। मेरा जन्म हुआ सर, हाँ जी, ठीक है। मेरा जन्म हुआ, मेरे बच्चे हुए, मेरा सन हुआ या मेरी डॉटर हुई। अब हमने रिलेशनशिप देखना है, तो मेरी जो बहू है या मेरा जो जमाई है उसका कौन सा हाउस है। अब मेरा बेटा है, उसका सामने वाला घर उसकी पत्नी का घर हुआ, बेटे की जी वाइफ। जी हाँ। तो मेरी क्या कहलाई, बहू कहलाई। जी अब मान लो मेरी बेटी है तो उसके पति का घर मेरे सामने, इसके सामने वाला होगा, 7th हाउस होता है हस्बैंड एंड वाइफ का। तो ये उसके पति का घर हुआ, वो हमारा जवाई कहलाया, मेरा जवाई हुआ, ठीक। अब आप और अच्छे से समझो, एक और एग्जांपल से, ये मैं हुआ, यहां से मेरा बेटा हुआ, मुझे मेरा पोता है, हाँ है ना मेरा पोता, यहां से मेरे बेटे का बेटा यहां हुआ, ठीक है। तो मेरा क्या कहलाया, होता। पोता। बात समझ आया? रिलेशनशिप कैसे देखते हैं कुंडली, ऐसे सभी देखते हैं। अब ये छठा घर क्या है, छठा घर है मेरे मामा का, मेरी मौसी का, ये छठा घर है। कैसे मामा मौसी हुआ, देखो बड़े आराम से समझो। ये मैं हुआ, यहां से थर्ड हाँ? हाउस मेरे छोटे भाई बहन सिबलिंग, छोटे भाई बहन हुए। छठा घर क्या हुआ, मेरी मम्मा हुई, मेरी माँ के भाई बहन हुए, तो मेरी मम्मा का भाई क्या कहलाएगा मेरे लिए, मामा। मेरी मम्मी की बहन क्या कहलाएगी, मौसी। तो छठा घर मेरा नान का परिवार है। समझ आया? सिंपल। ऐसे आपको बड़े अच्छे से सारी रिश्तेदारी समझाई जाएगी, ताऊ चाचा भांजा, ये कैसे देखे जा सकते हैं। अगर वो भाव अशुभ है तो उस भाव को रिप्रेजेंट करने वाला मामा चाचा भांजा, वो भी आपके लिए अशुभ होंगे। बात समझ आ गया दिनेश जी? अगर भाव के ग्रह आपके लिए अशुभ हैं तो वो भी अशुभ होंगे। बात क्लियर हुआ?
अब आप देखो, कोई कहता है जी कुंडली में भाव कमजोर है, भाव निर्बल है। कैसे निर्बल हुआ? ये देखो, मैंने यहाँ शनि को बिठा दिया, इसमें शत्रु ग्रह बैठा चंद्रमा के, ये इसका मकान मालिक कौन है? चंद्रमा, कर्क जी का। तो जी चंद्रमा के मकान में कौन बैठा? शत्रु बैठा चंद्रमा का। हाँ। तो मकान कमजोर हो गया ना, शत्रु आगे बैठ गए, अच्छा, भाव कमजोर हो गया। भाव कमजोर हो गया। अब सीखे भाव कमजोर कैसे होता है। जी अब मान लीजिए यहाँ मैंने मंगल बिठा दिया, मंगल तो नीच का हो गया यहाँ के। हाँ। मंगल अगर नीच का हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? भाव भाव कमजोर हो गया। कमजोर हो गया। अब पूछो भाव मजबूत कैसे होता है। मैंने बृहस्पति को यहां बिठा दिया, अब बृहस्पति उच्च का हो गया, तो जी भाव मजबूत हो गया। ठीक है। भाव मजबूत हुआ, भाव का मालिक भी मजबूत होगा। कैसे? बड़े आराम से दूसरे तरीके से समझो। देखो कैसे, मैं दोबारा समझाता हूं। मैंने यहां बैठाया मंगल, मैंने यहां बैठाया था शनि। मंगल नीच की वजह से शनि शत्रु है। अब चंद्रमा इसका मकान मालिक है। मकान जी मालिक को किराया टाइम पे नहीं मिल रहा या किराया नहीं मिल रहा, तो वो कमजोर हुआ कि उसकी उसकी रोजी रोटी किराए पर टिकी थी। बात यहां तक समझ में आई है आपको दिनेश जी? जी अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने बृहस्पति बिठा दिया, उच्च का हो गया, तो घर मजबूत हो गया, यानी मेरे को किराया टाइम पे मिल रहा है। समझ आया? एक और हाँ। टेक्निक सीखो। कोई भी ग्रह जहां उच्च का होता है ठीक सामने नीच का हो जाता है। बृहस्पति यहाँ नीच का है 10 नंबर कर्क में, सूर्य यहाँ उच्च का है मेष में, ठीक सामने तुला में सूर्य नीच का हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है आपको अच्छे से? सिंपल। अपने को याद नहीं रखना, याद रखना मूर्खों काम है। अपने को तो फार्मूला बताओ भाई साहब, आराम से कैसे हम याद कर सकते हैं। जो ग्रह जहां उच्च का होता है ठीक 7th हाउस में नीच का होता है। सिर्फ हमेशा याद रखना, 5 नंबर और 11 नंबर में कोई ग्रह ना तो उच्च का होता है और ना नीच का होता है। ये दो राशियां ऐसी हैं, इसमें कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, कोई ग्रह नीच का नहीं होता। बात क्लियर हुई सर आपको? कारण क्या है इसका सर? ये तो बाय नेचर बनाया हुआ है सर, मेरा ज्ञान नहीं है, ऋषि मुनियों का है सर। अच्छा ये ऋषि मुनियों का ज्ञान है। इस इन दो राशियों में कोई ग्रह उच्च का और नीच का नहीं होता है सर। बात क्लियर हो गई? ठीक है। फिर ग्रहों की मित्रता शत्रुता बताई जाएगी आपको। अब जैसे मैंने अभी आपसे कहा, चंद्रमा का मित्र है बृहस्पति, पर चंद्रमा का शत्रु कौन है? बुध है। ये शत्रु है और ये मित्र है। तो ये ग्रह के मित्र शत्रु बताए जाएंगे आपको अच्छे से, कि ग्रह के मित्र शत्रु क्या हैं, ग्रह का उच्च नीच बताया जाएगा। ठीक है। ग्रह के कारक तत्व बताए जाएंगे। कारक तत्व कैसे? जैसे सूर्य लगन का कारक तत्व है। सूर्य यहाँ पर दिग्बल प्राप्त करता है, दिशा बल। क्यों दिशा बल यहाँ प्राप्त करता है? क्योंकि सूर्य को यहाँ पर 12 से 2 बजे का टाइम होता है। ठीक है। तो सूर्य यहाँ क्या हुआ? दिशा बल, दिग बल उसको प्राप्त हुआ, दिशा का बल प्राप्त हुआ। अगर सूर्य मान लीजिए यहाँ बैठा है, तो ये तो रात का हिस्सा है भाई, ये रात्रि के समय है सारे। यहाँ पर जो है ये दिन का समय है, राइट। ये जो कुंडली का लेफ्ट साइड है, यहाँ से राइट दिख रहा है पर ये लेफ्ट है। यहाँ जितने ग्रह दिन वाले हैं वो मजबूत होंगे, रात्रि वाले ग्रह कमजोर हो जाएंगे। बात क्लियर? बाकी डिटेल मैं क्लास में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। फिर क्या होता है? वक्री ग्रह क्या होते हैं? मार्गी ग्रह क्या होते हैं? वक्री ग्रह, वक्री ग्रह का क्या अर्थ होता है कि पूर्व जन्म में आपने प्री बोर्ड का एग्जाम दिया था, आप पास हो गए थे, और उसके बाद मेन एग्जाम आया, आप इस दुनिया से रवानगी कर गए, अर्थात अनफॉर्चुनेटली यू डाइड। जब भी किसी का वक्री ग्रह, मान लीजिए शनि यहाँ बैठा है, वक्री ग्रह बैठा है, वक्री ग्रह का अर्थ होता है अब आपने बोर्ड का एग्जाम देना है, तो बोर्ड के एग्जाम में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ना। हाँ जी दिनेश जी, प्री जी बोर्ड में मैं पास हो गया तो बोर्ड में मुझे ज्यादा मेहनत करनी है ना। तो पूर्व जन्म में जो काम मेरा छूट गया था, इस जन्म में
मुझे दुगनी मेहनत से वो काम करना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वक्री ग्रह। बात क्लियर हो गया? कितने आसानी से समझा दिया। अब क्या होता है, ग्रह का भी एक अपनी पोजीशन होती है। लगन में गुरु कंफर्ट होता है। लगन में क्या कंफर्ट होता है, गुरु कंफर्ट होता है। क्यों गुरु कंफर्ट होता है, ये शास्त्र सम्मत है। वो बाकी जो डिटेल है मैं अच्छे से क्लास में बता दूंगा। सेकंड हाउस में मंगल का बैठना अशुभ होता है, ये हमेशा याद रखें। मंगल, ठीक है, मंगल का बैठना अशुभ होता है, ठीक है। तो मंगल का बैठना अशुभ हो जाता है। बात क्लियर हुई? ठीक है। क्यों? अब ऐसे मैं हुआ, ये पत्नी हुई, मान लीजिए फीमेल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। फीमेल का हुआ यहाँ पे, मान लीजिए चार्ट, मंगल यहाँ बैठा है, 7th हाउस उसका पति हुआ, ये पति का भाव हुआ, मंगल की दृष्टि यहाँ आ रही है, जो पति के लिए शुभ नहीं है। सेकंड हाउस मारका भाव होता है, मारक भाव बताए जाएंगे। देखो मारक भाव क्या होता है, सेकंड हाउस, 7th हाउस, ये मारक होते हैं। नहीं, और भी 2 भाव मारक होते हैं। मैं पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं तीसरा घर भी मारक होता है और 12वां घर भी मारक होता है। सब लोग सिर्फ यही पढ़ते हैं दूसरा और 7वां घर मारक होता है। मैं कहता हूं तीसरा और 12वां भी मारक होता है। 12th हाउस किसका मारक होगा, लगन के लिए मारक होगा। थर्ड हाउस कैसे, भावत भावम सिद्धांत से अष्टम है तीसरा घर, ये मारक हो जाएगा। तो अच्छे से मैं बताऊंगा, यहाँ तो मोटा मोटा आपको ज्ञान दे रहा हूं भावों का, चीजों का। बाकी अगर डिटेल में चलेंगे तो वो तो हम क्लास में पढ़ाएंगे। अब आपको पंचमहापुरुष राजयोग पढ़ाए जाएंगे। जैसे मंगल से पंचमहापुरुष राजयोग कैसे बनता है, मंगल अगर कुंडली के लगन में अपनी राशि में केंद्र में, केंद्र क्या है, 1 4 7 10, ये केंद्र स्थान होते हैं। मंगल केंद्र में बैठ जाए या उच्च का हो जाए मंगल, तो कौन सा राजयोग बनेगा, रुच्च। ये पंचमहापुरुष राजयोग होते हैं। जब भी कोई आदमी मंत्री आईएएस बनता है तो ये चेक किया जाता है कि लगन कुंडली में कम से कम 2 से 3 राजयोग होने चाहिए। D1 चार्ट में, दिस इज कॉल्ड D1 चार्ट। D9 में भी कम से कम 2 या 3 राजयोग होने चाहिए, तब आदमी जिंदगी में राजा बनता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो ऐसे ही बृहस्पति को लेते हैं, बृहस्पति कुंडली में केंद्र में उच्च का होगा तो ये पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। क्या निर्माण करेगा, पंच महापुरुष राजयोग। ठीक है, आदमी को अच्छा ज्ञानी बनाएगा, बोलचाल में बहुत मिठास होगी, उसकी बोलचाल में ज्ञान की बहुत भारी झलक दिखेगी, वो सबका कल्याण करने वाला व्यक्ति होगा। तो इस प्रकार से राजयोग होंगे। अब आपको महाधन योग सिखाता हूं। देखो महाधन योग सिखाए जाएंगे। देखो पंचमहापुरुष राजयोग पढ़ाया जाएगा, आपको धन योग सिखाए जाएंगे। धन योग के अंदर सिर्फ मैं महाधन योग पढ़ा रहा हूं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, महाधन योग। सेकंड हाउस क्या होता है हमारा, धन का। ये मेरा लगन हुआ, लगन का मालिक कौन है, मंगल। ये कौन है, शुक्र। ठीक है, मान लो मंगल और शुक्र जो है 9th हाउस में बैठ गए, इसको इकट्ठे बैठे ना, और जगह भी कौन सी अच्छी है, त्रिकोण में बैठे, त्रिकोण में बैठ गए। जब भी लग्नेश और सेकंड हाउस का लॉर्ड कुंडली में इकट्ठे बैठेंगे, इसको कहते हैं महाधन योग। तो कितने प्रकार के धन योग होते हैं, फार्मूला कैसे बनते हैं बस वो समझना, अपने को याद नहीं रखना, याद वाली थ्योरी गलत है। अपने को जी बनते कैसे हैं वो बताओ। ठीक है, वही चीज मैं नाड़ी में पढ़ाऊंगा जो आप पूछ रहे थे। सब लोग विष्णु नाड़ी कहते हैं, याद कर लो। ठीक है, जो ग्रह युति होती है, ग्रह युति, वो मेरा कल जो क्लास है ना उसमें बताऊंगा। वो लोग कहते हैं जी हमसे पीडीएफ फाइल ले लो, 500 योगा और विष्णु, ये क्या है। मैं कहता हूँ भैया काटा मार, मेरे को फार्मूला दे बनता कैसे है, बात खत्म। मेरे को क्यों याद कर रहे हैं 500, ऐसे तो होली है एस्ट्रोलॉजी, फार्मूला दो। तो वही फार्मूला धन योग का मैं आपको सिखाऊंगा कि बनता कैसे है।
कितना ताकतवर होगा, कितना कमजोर होगा। अभी मैंने कहा मंगल और शुक्र का योग मेरा बना कहां पर, 9th हाउस में बना, महाधन योग बना। मान लो यही योग गड्ढे में पड़ जाए, मंगल और शुक्र 6, 8, 12 में, ये 12 भाव हुआ ना, 6, 8, 12 में अगर ये धन योग बना, महाधन योग, तो कमजोर हुआ ना। क्लियर है? लेकिन अगर 12th हाउस में कमजोर है, वो कब कमजोर है, जब वो इंडिया में रहता है। इंडिया से बाहर जाते ही ये धन योग जागृत होगा, क्योंकि ये विदेश है। दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज विदेश। विदेश में उसका धन योग जागृत हो गया, इंडिया में रह रहे तो धक्के खाने का योग है। डिफरेंस समझ में आया कि धन योग कहां पर बैठा है, उसका लाभ कैसे लेना है, हमको ये समझना है। बात क्लियर? उसके बाद फिर आपको नीच भंग राजयोग कराएंगे। देखो नीच भंग कैसे होता है। मंगल यहां नीच का हो गया जी, ठीक है। इसका मकान मालिक कौन है? दिनेश जी अनम्यूट करिए, बताइए मकान मालिक कौन है? चंद्रमा है। अगर चंद्रमा इसको देख ले तो अब नीच भंग हो गया ना, मकान मालिक मकान को देख रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, अब ये मंगल नीच का नहीं है, मंगल का नीच भंग राजयोग हो गया। समझ आया? जी। अब ये जो मर्जी गुंडागर्दी कर सकता था मकान में, ठीक है ना, लेकिन मकान मालिक तो सामने आके बैठ गया, भैया तू कर गड़बड़, वो कहेगा नहीं जी मैं आपके मकान को ठीक रखूंगा। तो दिस इज नाउ कन्वर्टेड इनटू नीच भंग राज योगा। ऐसे और भी 3 कॉम्बिनेशन है, वो क्लास में अच्छे से बता दूंगा, फिलहाल मैंने यहां सोचा अच्छे से बताऊं, ठीक है। अब आपको 12 लगन पढ़ाए जाएंगे। क्या पढ़ाए जाएंगे सर? 12 लगन, मेष से लेके मीन तक, यानी मेष, ये सारे लगन पढ़ाए जाने हैं आपको। मेष लगन, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ठीक है, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये सारे आपको लगन पढ़ाए जाएंगे। अब आप देखो लगन को पढ़ो, कैसे लगन होता है। अब ये मेष लगन है, ठीक है। अब मेष लगन मंगल हुआ। सबसे पहले देखो कि मंगल के शत्रु ग्रह कौन से हैं। मंगल के शत्रु कौन है? बुध है, शनि भी है, और कौन है? शुक्र भी है, ठीक है। अब इस कुंडली के योग कारक ग्रह कौन से हैं? सूर्य और बृहस्पति, त्रिकोण के स्वामी है ना। 1, 5, 9 त्रिकोण भाव होता है, और 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव होता है, ये शुभ स्थान होते हैं। शुभ स्थान कितने हुए टोटल कुंडली में? 6 4 स्थान। 6 6। स्थान, 4 और 2 6 स्थान शुभ स्थान कहे गए। और महाशुभ स्थान केवल 3 ही है। महाशुभ स्थान 3 है, लगन, पंचम और नवम, क्योंकि लगन केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। लगन केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, ये 3 स्थान महाशुभ हुए। तो इसमें योग कारक ग्रह कौन से हुए? योग कारक ग्रह हुए सूर्य और और गुरु। बृहस्पति। अगर जीवन में, सॉरी बृहस्पति हुआ, अगर आपको जीवन में तरक्की चाहिए तो सूर्य और बृहस्पति की स्थिति कुंडली में अच्छी होनी बहुत जरूरी है, तभी तो आप तरक्की करेंगे ना। यानी 5वां घर क्या होता है आपका? पूर्व पुण्य। आप पूर्व पुण्य लेकर आए हैं तभी तो मिलेगा ना भाई। आप बैंक से पैसा तभी निकालेंगे ना जब आपने सेविंग कुछ कर रखी थी, कुछ डिपॉजिट कर रखा था। जब डिपॉजिट ही नहीं किया है तो मिलेगा कहां से आपको? तो इसको बोलते हैं पूर्व पुण्य। अब जो है, अब इस कुंडली के खराब ग्रह कौन से हैं? दूसरा घर और 7वां घर, जिसका मालिक कौन है? शुक्र। क्यों है ये खराब? दोनों स्थान मारक है, 2nd एंड 7th हाउस क्या हुए? मारक। शुक्र इस लगन के लिए मारक है। बात क्लियर हुई? अगर शुक्र, सूर्य और चंद्र, बड़ा ध्यान से देखिए, सूर्य, चंद्र, खैर ये मेरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का विषय पढ़ा रहा हूं, शुक्र, ये तीनों ग्रह पाप प्रभाव में आ गए। भाई साहब चश्मा फर्स्ट क्लास चढ़ेगा आपको। सूर्य राइट आई का कारक है, राइट आई। चंद्रमा लेफ्ट आई का कारक है। दोनों एफ्लिक्टेड थे, पाप प्रभाव में थे।
शुक्र भी मारक है इस कुंडली का, वो भी कहीं और ज्यादा खराब हो गया। शुक्र जो है आंखों का हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, हेड मास्टर या प्रिंसिपल कह लो इसको। तो आई साइड वीक हो गई, समझ आया? तो सारे लगन आपको आराम से पढ़ाए जाएंगे। बात क्लियर हुई आपको? फिर आपको मांगलिक दोष सिखाया जाएगा कुंडली में। क्या सिखाया जाएगा? मांगलिक दोष। अब जैसे किसी का मंगल लगन में बैठ गया मेष राशि में, हाँ जी दिनेश जी बताइए, मंगल जो है ये मांगलिक हुआ या नॉन मांगलिक है? मांगलिक है सर। नॉन मांगलिक है। यही चीजें तो पढ़ानी है मुझे। क्यों नॉन जी मांगलिक है? अपनी राशि का होकर के केंद्र में बैठने से पंच महापुरुष राजयोग बना दिया इसने। अच्छा अगर यहाँ पर 2 नंबर की राशि होती तब ये मांगलिक था। अच्छा आप समझे? ठीक। अपनी राशि में केंद्र में बैठा हुआ ग्रह पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, मांगलिक नहीं है। तो मांगलिक दोष भी आपको सिखाया जाएगा। फिर आपको क्या सिखाया जाएगा? शनि महाराज जी की साढ़े साती। शनि महाराज जी की साढ़े साढ़े सात। साती। साढ़े साती कैसे होती है? चंद्रमा कहीं भी बैठा दो, जब चंद्रमा के गोचर में शनि यहां आएगा साढ़े साती स्टार्ट हो जाती है, यहां से स्टार्ट होती है। ये हो गए 2.5 साल, ठीक है। फिर शनि यहां आएगा, ये भी हो गए 2.5 साल। फिर शनि महाराज यहां आएंगे, ये भी 2.5 साल। तो टोटल कितने हुए? 2.5 7.5 साल हो गए। आपको ये पढ़ाया जाएगा पहले 2.5 साल में मुझे कितने अच्छे दुख मिलेंगे, फिर जब चंद्रमा के ऊपर शनि आएंगे कि किस प्रकार का दुख प्राप्त होगा, और शनि जब तीसरे भाव में जाएंगे किस प्रकार का और ज्यादा दुख प्राप्त होगा। लेकिन साढ़े साती के डर दिमाग में बैठे हुए हैं। मुझे ये पढ़ाना है कि साढ़े साती में आप राजा बन सकते हैं। कोई राजा नहीं बन पा रहा कुंडली में। मैं लोगों से कहता हूं, जब कंसल्टेंसी देता हूं, मैं उनसे ये कहता हूं भैया वेट फॉर साढ़े साती। तेरी कुंडली इस टाइप की है कि साढ़े साती आएगी, आपको राजा बनाकर जाएगी। किसी को डाउट हो गूगल पर सर्च करे, इंदिरा गांधी की कुंडली देख ले, साढ़े साती में शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इतनी दूर क्यों जाना? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देख लीजिए, एट द बिगिनिंग ऑफ साढ़े साती ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बात क्लियर? वो प्रधानमंत्री बने। तो किसको साढ़े साती लाभ देगी? किस साढ़े साती का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपको अपनी कर्म गति का भुगतान करना है। आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो साढ़े साती आपकी अच्छी है। अगर आपने साढ़े साती में कर्म गलत किए हैं तो भाई साहब साढ़े साती खराब है आपके लिए। तो आपकी कर्म गति बताती है। फिर उसके बाद अब आपको मैं ये जो बताऊंगा क्या कि थोड़ा सा मृत्यु विचार बता दूंगा, जिसे मैं यहाँ नहीं करना चाह रहा शेयर, मेरी इंटेंशन है नहीं, मैंने रख दिया था इसमें, लेकिन मैं थोड़ा सा मृत्यु विचार पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा तिथि। तिथि होती है रिक्ता तिथि, पूर्णा तिथि, भद्रा तिथि, नंदा तिथि। देखिए पूर्णा तिथि में कोई भी कार्य करेंगे सदैव पूर्ण होगा, क्योंकि उसका नाम ही पूर्णा तिथि है। आपको तिथियों का ज्ञान दिया जाएगा कि पूर्णा तिथि में मेरा काम पूर्ण होगा या नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही सर? अच्छा, जया तिथि। जया तिथि का मैं क्या इस्तेमाल करूं? अरे भैया कोर्ट कचहरी में इस्तेमाल करना है जया तिथि का। कार खरीदनी है, कार चलाना सीखना है तो जया तिथि लो ना आप। तो कार के लिए कौन सी तिथि लेनी है? जया तिथि। बात समझ आ रही है सर? हाँ जी सर। जी सर। तो जया तिथि लेनी है हमने। मैं थोड़ा नीचे आ रहा हूं, एक चीज ला रहा हूं, देख रहा हूं अगर आ जाएगी तो। जया तिथि आ जाएगी। अब रिक्ता तिथि क्या होती है? रिक्ता का मतलब होता है खाली, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। आपने क्वेश्चन पेपर स्कूल में पढ़ा होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमें आगे चलना है, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर मतलब इस तिथि को कोई भी कार्य करेंगे आपका फलित नहीं होगा। क्लियर है?
इसी तरह में आपको ये देखो, श्री राम जी की कुंडली दिख रही है आपको स्क्रीन पर? हाँ जी दिनेश जी, दिख रही है जी सर? जी हाँ। अब आप देखिए, मैं इस कुंडली पर चर्चा करूंगा लास्ट में, पढ़ाने के बाद आपसे पूछूंगा। देखो अब यहाँ पर छोटी सी चीज से सीख लो कि ये देखो कैसे, आप देखो यहाँ पर मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, ये गुरु उच्च का है, शनि हाँ उच्च का है, शनि से शश राजयोग बन रहा है, सूर्य उच्च का है, मंगल उच्च का है, राजयोग बन रहा है। बात समझ आ रहा है? सारे राजयोग बन रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो, एक छोटी सी चीज बताता हूं। राहु की दृष्टि बुध पर है, तीसरा घर मेरे छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन हुए, राहु की 9वीं दृष्टि होती है। कौन सी होती है? 5, 7, 9। मैं सिखाऊंगा क्लास में, ग्रहों की दृष्टियां भी सिखाऊंगा, ठीक है। बृहस्पति की भी 5, 7, 9। राहु ने बुध को देख लिया, तो इसलिए श्री लक्ष्मण जी को नागपाश में मेघनाथ में बांध दिया था। राहु इज अ सर्प। कुंडली से पढ़ाना सिखाएंगे आपको, कैसी कुंडली रीड की जाती है राम जी की कुंडली लेके, क्योंकि राम का जीवनी सबको मालूम है, तो आराम से उनको इजीली सिखाया जा सकता है। बात क्लियर हुई सर? अब ये देखो, हाँ जी, शनि महाराज वक्री हैं चौथे घर में। कौन है? वक्री। तो भगवान राम छोटी उम्र में पैदा होने के बाद गुरुकुल में रहे, शिक्षा प्राप्त की, गुरुकुल से आए तो विवाह के लिए निकल पड़े, विवाह से आए तो वनवास मिल गया 14 साल का, वनवास के बाद आए तो पत्नी चली गई, फिर उन्होंने जल समाधि ले ली। तो शनि ने उच्च का होते हुए भी सुख नहीं दिया, क्योंकि सुख का घर किसका है? अभी बताया था, कर्क राशि आती है ना काल पुरुष से, जी तो शत्रु ग्रह बैठा है ना 4th हाउस में, एज पर द काल पुरुषा कुंडली। काल पुरुष कुंडली तो 1, 2, 3 से चलती है, जबकि यहाँ शनि उच्च का दिखा रहा है, लेकिन शनि महाराज जी ने गड़बड़ कर दी। अब आज की तारीख में किसी का शनि 4th हाउस में मकर या कुंभ राशि का हो तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, वो गाड़ी नहीं लेके आएगा, या तो सेम डे ठुकेगी या अगले दिन ठुक जाएगी, स्क्रैच पड़ जाएंगे 4 दिन में। 2 दिन किसी तरह छाती से लगा भी लेगा, 4 दिन बाद स्क्रैच आ जाएंगे उसकी गाड़ी में, क्योंकि शनि महाराज ओल्ड के कारक है, न्यू के कारक नहीं है। 4th हाउस हमारी कार का है, 4th हाउस हमारी प्रॉपर्टी का है, 4th हाउस हमारी मम्मा का है, तो 4th हाउस व्हीकल का भी हुआ। तो शनि अपनी राशि के बैठे हैं, शनि है वृद्धावस्था के कारक, पुरानी चीजों के कारक, आयुर्वेद के कारक है लोग। तो आदमी पुरानी गाड़ी लेता वो उसे फलेगी, नहीं लेके आता तो ठुकेगी। तो भैया तू 2 उपाय करके रख ताकि ठुके नहीं गाड़ी। समझ आया सबको या नहीं आया? हाँ जी सर। जी सर। हाँ जी, मैं अब ये थोड़ा सा एक और स्क्रीन पर ला रहा हूं, बताता हूं आपको कैसे क्या, कि जैसे देखिए क्लास स्टार्ट होगी मंडे को 7 से 8 PM, ठीक है। और ये 5 डेज का कोर्स है, आराम से हो जाएगा। डेली क्लास होगा, क्लास डेली बेसिस पर होगा, मंडे टू फ्राइडे रहेगा क्लास, ठीक है। फीस रहेगा 21, ठीक है, 111, ये इसका फीस है। तो आप, मैं आपको क्लास का ये सारा डिटेल का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, जो भी एनरोल करना चाहें, मंडे से ये क्लास स्टार्ट हो रही है, आप स्टार्ट अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि बेस आपको मकान मालिक, किराएदार, ग्रह उच्च का, नीच का, दृष्टि पढ़ना, उसको ग्रह युति से पढ़ना, ठीक है ना, ये सिखाया जाएगा आपको अच्छे से। एनीवन हैविंग ए डाउट कैन रेज ए क्वेश्चन। एक और अच्छी चीज सिखाता हूं आज आपको, एक और अच्छी चीज देखो, एक सेकंड के लिए, फॉर द टाइम बिंग आप भूल जाइए ये, मेरे को लग रहा है, एक सेकंड रुकिए, मैं इस कुंडली को ना हटा के एक अच्छी चीज बताता हूँ, जो मैंने कभी किसी कोर्स में नहीं पढ़ाया। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू टीच यू इन दिस कोर्स।
I'll make do something special for all of you, the newcomers, whosoever is coming. मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको एक और अच्छी चीज बताऊंगा। हाँ, अब आगे, अब आप देखिए, कहाँ गया मेरा पेन? ये रे पेन महाराज, इलेक्ट्रिक पेन होता है जी, ये वो नहीं है। अब आप देखो दिनेश जी, बड़े ध्यान से सीखो। मान लीजिए मैंने यहाँ शनि भी बिठा दिया और मंगल भी बिठा दिया, पूरा सत्यानाश हो गया ना इस घर का जी। दो ग्रह, वो भी शत्रु ग्रह, कौन से? कहीं पे भी बैठेंगे कबाड़ा पूरा कर देंगे। क्या कर देंगे? कैसे? इस मकान का तोड़फोड़ ज्यादा करेंगे। अगर लड़ेंगे, दोनों ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो चार चीजें फेंकेंगे ना एक दूसरे पे, शत्रु बैठ गए, यानी हाउस कमजोर हुआ पहला। यानी हाउस को क्या बोलते हैं हिंदी में हम? भाव। कौन सा भाव? फोर्थ हाउस। फोर्थ भाव कमजोर हुआ, प्लस ये दो ग्रह भी कमजोर हुए। ग्रह भी कमजोर हुए। ग्रह क्यों कमजोर हो गए? आपस में ईंट पत्थर मार रहे थे एक दूसरे को। शत्रु ग्रह, दो शत्रु ग्रह किसी एक हाउस में इकट्ठे अगर होते हैं तो उस हाउस का पूरा सत्यानाश हो जाता है। बात क्लियर? सिंपल सी। हाँ जी, यानी उस हाउस का कुछ नहीं बचा, और वो ग्रह भी कंडम हो गए, यानी मंगल लग्नेश होते हुए भी उसका पूरा सत्यानाश हो गया। बात क्लियर हुई दिनेश जी? जबकि जी मंगल लग्नेश है, केंद्र में आके बैठा है, केंद्र में ग्रह का लग्नेश का बैठना शुभ माना जाता है, साथ में शत्रु ग्रह बैठ गया, वो बेड़ा गर्क हो गया उस बेचारे का। ठीक है, लेकिन ये राजयोग भी है, ये एडवांस की एस्ट्रोलॉजी है, बहुत बड़ा राजयोग बना हुआ है ये। ठीक है, ये एडवांस की चीजें हैं। एडवांस की चीजें अभी आपको इस लेवल पर नहीं समझ में आएंगी। एनीवन हैविंग ए क्वेश्चन काइंडली रेज अ हैंड और डायरेक्टली आस्क अ क्वेश्चन। जी सर। हाँ जी, ये अलग अलग 12 राशि के लगन कराए अनुसार। जाएंगे सर, जी सर। 12 लगन कराए जाएंगे सर। हाँ, तो उसमें कौन कौन से ग्रह ग्रह? योग कारक हैं, कौन से ग्रह मारक हैं, कौन से ग्रह शत्रु हैं, ये हाँ। सारा पढ़ाया। मंगल से पढ़ाया ना सर मैंने। फिर अच्छा। मंगल के शत्रु ग्रह कौन से हैं? हाँ अभी हाँ आपको बताया, योग कारक ग्रह सूर्य और बृहस्पति हाँ हैं, हाँ इनकी हाँ स्थिति शुभ होनी चाहिए। मारक ग्रह पढ़ाया ना आपको, शुक्र मारक ग्रह, द्वितीय और सप्तम स्थान। हाँ तो ऐसे ही 12 लगन के पढ़ाए जाएंगे। हाँ। उसमें कौन से ग्रह उसके मित्र है, कौन से शत्रु हाँ है, हाँ, वो सारा पढ़ाया कौन सा जाएगा, वो अच्छा सारा फल पढ़ाया देंगे जाएगा ग्रह। सर। ठीक है सर। अब आप समझ रहे हो सर? अरे जी बेसिक में आपको पंचमहापुरुष राजयोग, नीच भंग राजयोग, साढ़े साती, मांगलिक दोष, तिथि का व्याख्यान, ठीक है, भाव बोध कुंडली, रिलेशनशिप कुंडली, फिर आपको एडवांस वाले भाव बताए जाएंगे। सिर्फ नौवां घर सिर्फ फॉरेन का ही नहीं होता है, या मेरे गुरु का ही नहीं होता, बहुत हाँ कुछ और भी होता है 9th हाउस। हाँ। तो वो सारा मैं वहां पर। 8वां घर क्या होता है? मृत्यु का होता है ना। जी 8वां घर स्कॉलरशिप का होता है। कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, वो 8वें घर से देखा जाता है। जी। 8वां घर मेरी मृत्यु, तो मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को LIC का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? दैट इज योर 8th हाउस, LIC का पैसा, जिसे बोलते हैं गड़ा हुआ खजाना, 8th हाउस। समझे? तो सर ये एडवांस मीनिंग क्लास में पढ़ाऊंगा ना सर। जी। ठीक है, फिर भी अपनी तरफ से मैंने कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे सकूं। कुछ लोगों को वीडियो देखने से लाभ हुआ है, मुझे खुशी है। इसमें इसमें आप जो है ये गोचर नहीं कराएंगे सर? हैं? गोचर का नहीं 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 पार्ट। नहीं, गोचर का तो बहुत एडवांस कोर्स है, मेरे 3rd लेवल का कोर्स है सर वो। गोचर मेरा जो है, गोचर जो है वो नक्षत्र, डिग्री, गोचर जो है नक्षत्र, डिग्री और महादशा के अंदर है। 4 चीजें पढ़ाता हूं उसमें, गोचर नहीं पढ़ाता। आपको अच्छा। महादशा पढ़ाई जाएगी, आपको डिग्री पढ़ाई जाएगी, आपको नक्षत्र पढ़ाए जाएंगे 3रे नंबर पे, 4थे नंबर पे गोचर आता है उसमें भी। गोचर तो बहुत एडवांस की चीज है, बेस नहीं पता तो ना हमें। जिसको गोचर का बेसिक अच्छा आता बेसिक होगा भी तो गोचर होता उसे ही होगा। समझ आएगा। गोचर का बेसिक भी तो होता होगा सर। हाँ जी,
गोचर का बेसिक भी तो होता होगा सर। नहीं नहीं, यहीं से बेसिक में आपको गोचर का मीनिंग में एक बता दूंगा, उसकी चिंता मत करो। गोचर हाँ बहुत एडवांस चीज होती है, गोचर के बेस पे तो इंटरप्रिटेशन होती है। इसमें थोड़ा सा ऐड कर इसमें हल्का दीजिएगा, सा हिंट आपको दे दिया बेसिक जाएगा गोचर। बेसिक ऐड कर दीजिएगा। हाँ बेसिक हिंट, जैसे मैं अभी देता हूँ, देखो एक सेकंड को मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मंगल है आपका, ठीक है, मालिक मंगल हुआ। हाँ अब मंगल मान लो कुंडली में उच्च का था, हाँ कुंडली में उच्च का था, मंगल गोचर कर रहा था घूमते हुए, जैसे ही मंगल कर्क में आया तो बेड़ा गर्क हो गया इस आदमी का, हाँ जी गोचर खराब हो गया ना इसका। हाँ बस आपको ऐसा हल्का फुल्का गोचर बता दिया जाएगा। अब ठीक ये, है। अब मंगल यहाँ पर इस हाउस में 45 डेज तक रहेगा, तो हाँ 45 डेज इसको तंग करेगा मंगल, खुद अपने को ही अच्छा तंग करेगा। अच्छा। कैसे तंग करेगा सर? मेरे नाखून बढ़ गए, बड़े ध्यान से सुनना, मंगल मेरे को ही क्यों अटैक करेगा? मेरे नाखून बढ़ गए, मेरे को खारिश हुई, मैंने जरा जोर से खुजा दिया तो मेरे जख्म बन गया ना मेरे शरीर पर। हाँ आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टेक्निकली समझना होता है ना कैसे चीज होती है। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू इन अ वेरी इजीएस्ट वे। अब समझ आ गया सर? जी। So I have a humble request to all of you, those who are interested, kindly enroll themselves. We are going to start it out this class on Monday onward at 7 p.m. ठीक है एट सर? So have a एट good day. में एड मी प्लीज, हाँ जी सर, ऐड कर दीजिएगा मुझे, क्या कर दूं सर? जोड़ दीजिएगा अच्छा, कोर्स में, ऐड कर दें मेरे हाँ को। हाँ ठीक, ओके ओके। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है, हाँ बोलो 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 बेटा, गौरव बोलो। क्या इसमें वो आवाज कट गई बेटा, आपका नेट चला गया राजीव सिखा बेटा। पाएंगे पंचांग इस कोर्स में? हेलो, हाँ बोलो बेटा। इसमें पंचांग आ जाएगा, पंचांग वाला कोर्स? नहीं नहीं, पंचांग अलग चीज है, पंडिताई मत सीखो, उसमें बड़े नुकसान है। ओके, हमें अच्छा कुंडली जी। कुंडली पढ़ना है, वो वाली बात है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, पंचांगा इज अवेलेबल। If you want hard ठीक है। copy, that will be available only in India itself. I think you are outside from India. तो पंचांगा का जो है बहुत सारे आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। पंचांग का हमने सिर्फ वही यूज करना है कि ग्रह गोचर देखना, ट्रांजिट प्लेनेट, हाँ जी, या आज कल सुबह कौन सी राशि का उदय होगा, कल मैं जानना चाहता हूं 2 बजे कौन सी राशि का लगन बनेगा। Am I right? So these हाँ things जी, can be seen from the Panchanga easily from the Play Store. ठीक है मेरा बेटा, प्ले स्टोर पे ले लीजिए उसको, एक दो बार मेहनत करेंगे, दिल से सीखना चाहेंगे तो आ जाएगा। देखो यार, मेरे हाँ जैसे जी, आदमी को देख करके सीखो यार, मेरा कोई गुरु नहीं है यार। नो वन टीच मी एस्ट्रोलॉजी, किताबों से पढ़ा, परमात्मा ने सिखाया। कई तरह की एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, जेमिनी पढ़ाता हूँ, नाड़ी पढ़ाता हूँ, लाल किताब नहीं पढ़ाता, और केपी एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाता, पता है। वैदिक जानता हूँ, वास्तु जानता हूँ, वास्तु न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स खत्म हुआ। इतनी विद्याएं स्वतः भगवान ने मेरी झोली में डाली और अच्छे तरीके से समझाई। आप एक पंचांग नहीं अपने आप से सीख सकते? कोई दिक्कत है? मैं बैठा हूं ना, मन में हाँ जी, भाव पैदा करो, मुझे सीखना है, तो आ जाएगी चीज। ठीक है, एक जिद पैदा करो आप, तो इजी है। हाँ जी, ठीक, क्लियर है? ओके, चलिए ठीक हाँ है, जी, हैव ए गुड डे। मैं आपको ठीक। इसमें सारी डिटेल डाल दूंगा ग्रुप में, सो दैट यू कैन एनरोल ऑल ऑफ यू। ठीक है, हाँ अभी जी, अगला ओके, नमस्ते। अगला वाला जेमिनी का है ना? हाँ 9 बजे जेमिनी का क्लास है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू।